घड़ी में 12 बज गए। सन्नाटा छाया हुआ था। मेरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस फोन की स्क्रीन की हल्की सी रोशनी थी। मुझे सो जाना चाहिए था, लेकिन डर मुझे जगाए हुए था। किसी अनजानी चीज का डर, उस चीज का डर जो शायद मेरी खिड़की के बाहर छिपी हो। मैंने पढ़ने की कोशिश की। शब्द आंखों के सामने तैर रहे थे। जमीन के तख्तों की हर आवाज, खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट मेरे अंदर डर का झटका देती थी। ये बेवकूफी थी, मुझे पता था। बस एक पुराना घर था जो अपनी जगह बना रहा था। बस हवा थी, लेकिन मेरी कल्पना जिंदा थी, खासकर इस वक्त। मैंने फिर से अपने फोन की तरफ देखा। अभी तक कोई नया मैसेज नहीं आया था। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का मैसेज का इंतजार कर रही थी, एक कॉन्फर्मेशन का कि वो घर सही सलामत पहुंच गई। मुझे पता था मैं तब तक नहीं सो पाऊंगी जब तक उसकी खबर नहीं मिल जाती। जैसे मेरे विचारों ने उसे बुलाया हो, मेरा फोन बज उठा। मैं उछल पड़ी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार मेरी फ्रेंड का मैसेज। लेकिन जैसे ही मैंने स्क्रीन पर नजर डाली, मेरा खून जम गया। कॉलर आईडी खाली था। फोन की घंटी ने सन्नाटे को तोड़ दिया। ये तेज बिगड़ी हुई आवाज थी, जैसे कोई नाखून ब्लैकबोर्ड पर रगड़ रहा हो। हर घंटी अंधेरे में चुभ रही थी, मेरे डर को बढ़ा रही थी। मैं फोन को घूर रही थी, जहां थी वहीं जम गई थी। इस वक्त कौन फोन कर सकता है, और उनका कॉलर आईडी क्यों नहीं है? मेरी उंगली डिक्लाइन के बटन पर हिचकिचा रही थी। मेरे अंदर की आवाज फोन न उठाने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन एक अजीब भयानक उत्सुकता ने मुझे जकड़ लिया। क्या हो सकता है? एक गहरी सांस लेकर मैंने फोन उठाया। हेलो? मेरी आवाज कांप रही थी। खामोश कमरे में बस एक फुसफुसाहट, सन्नाटा। एक पल के लिए मेरी अपनी सांसों की आवाज के अलावा कुछ नहीं था। फिर एक आवाज बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रही थी, जैसे कोई गहरे कुएं से फुसफुसा रहा हो। हेलो? मैंने फिर से कहा। इस बार मेरी आवाज ज्यादा तेज थी, डर से कांप रही थी। तुम डरी हुई हो, आवाज ने फुसफुसाया। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक बात थी। मत डरो, अभी नहीं। मैं फोन काट देना चाहती थी। फोन को कमरे के उस पार फेंक देना चाहती थी और ये दिखावा करना चाहती थी कि ये फोन कभी आया ही नहीं। लेकिन वो आवाज, कितनी भी भयानक क्यों ना हो, मुझे बांधे हुए थी। ये किसी सपेरे की तरह थी, जिसका संगीत एक ऐसा जादू कर रहा था जिसे मैं तोड़ नहीं सकती थी। ये कौन है? तुम्हें क्या चाहिए? आवाज ने मेरे सवालों को अनसुना कर दिया। बाहर देखो, इसने फुसफुसाया। आवाज पत्तों की सरसराहट जैसी थी। बाहर देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखता है। आवाज के हुक्म से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुझे जी मिचलाने लगा। बाहर देखो? इस वक्त? क्यों? यह आवाज मुझे क्या दिखाना चाहती थी? मेरा हाथ कांप रहा था, फोन को जोर से पकड़े हुए। मैं समझ नहीं पा रही हूं, मैंने हकलाते हुए कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। ये कौन है? दूसरी तरफ की आवाज ने आह भरी, एक ऐसी आवाज जो बेसब्री और किसी और डरावनी चीज से भरी थी। कुछ ऐसा जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, इसने फुसफुसाया। आवाज हड्डी पर रेगमाल जैसी थी। बाहर देखो, तुम समझ जाओगी। हिचकिचाते हुए मैं अपने बिस्तर से उठी। मेरे पैर झेली जैसे लग रहे थे, जैसे गिरने वाले हों। मेरे अंदर की हर आवाज मुझे भागने, छिपने, ये दिखावा करने के लिए चिल्ला रही थी कि ये सब एक बुरा सपना है। लेकिन वो आवाज अपने सम्मोहित करने वाले लहजे के साथ मुझे अपने वश में किए हुए थी। भाग 5, परछाई। कांपते हुए हाथों से मैंने पर्दे हटाए। बाहर स्ट्रीट लाइट एक भयानक नारंगी रोशनी डाल रही थी। फुटपाथ पर लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। मेरी सांस अटक गई। वहां स्ट्रीट लाइट के नीचे एक आकृति खड़ी थी। वो लंबी और पतली थी, अंधेरे में छिपी हुई। मैं कोई भी चेहरा नहीं देख पा रही थी, बस नारंगी रोशनी के सामने एक साया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मेरी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त ढोल की तरह। वो कौन था और वो इस वक्त वहां क्या कर रहा था? वो आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, मानो समय रुक गया हो। लेकिन इतनी दूर से भी मैं उसकी निगाहें महसूस कर सकती थी, ठंडी और भारी, मुझ पर टिकी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानता हो कि मैं देख रही हूं, उस डर को जानता हो जो मेरे पेट में मरोड़ रहा था। जैसे ही मैं देख रही थी, वो आकृति हिली। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और। उसकी हरकतें धीमी और सोची समझी थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। रात के सन्नाटे में फुटपाथ पर कदमों की लयबद्ध आहट गूंज रही थी।
हर कदम मेरे अंदर डर की एक नई लहर भेज रहा था। क्या तुम उसे देख रही हो? फोन पर आवाज ने फुसफुसाया, मेरे कान के पास, जैसे बोलने वाला मेरे बगल में खड़ा हो। मैं जवाब नहीं दे सकी। मेरा गला डर से रुंध गया था। मेरे शरीर का हर कतरा मुझे भागने, छुपने, दूर जाने के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन मैं वहीं जड़ गई थी। इतने गहरे डर से लकवा मार गया था कि मेरी सांस रुक गई थी। वो आकृति मेरे घर की तरफ धीरे धीरे बढ़ती रही। हर कदम उसे करीब ला रहा था। उसकी परछाइयां लंबी, ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। स्ट्रीट लाइट की नारंगी रोशनी उसके चारों ओर मुड़ती हुई लग रही थी। उसे इंसान से कम किसी बुरे सपने जैसा बना रही थी। जैसे ही वो आकृति करीब आई, मेरी खिड़की के नीचे रोशनी के घेरे में कदम रखा। मेरा खून जम गया। परछाइयां दूर हो गईं। एक ऐसा चेहरा दिखा जिसे मैं जानती थी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, जिसका मैं इंतजार कर रही थी। राहत की लहर ने मुझे घेर लिया, पल भर के लिए डर को दूर भगा दिया। लेकिन ये एक क्षणिक एहसास था। जल्दी ही एक भयानक उलझन की लहर ने उसकी जगह ले ली। वो यहाँ क्या कर रही थी? और उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया जैसा उसने वादा किया था? मैंने देखा कि वो मेरी खिड़की के नीचे रुकी। उसका चेहरा ऊपर की ओर झुका हुआ था। उसकी निगाहें मुझ पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखें, जो आमतौर पर जिंदगी से चमकती थीं, अब काली, गहरी थीं। स्ट्रीट लाइट की भयानक नारंगी रोशनी को दर्शा रही थीं। वो वहां है ना? तुम्हारी खिड़की के नीचे खड़ी है, लेकिन वो तुम्हें देखने नहीं आई है। मेरी सांस अटक गई। फोन मेरे हाथ से फिसल गया, जमीन पर गिर पड़ा। मेरी नजर मेरी फ्रेंड के चेहरे से फोन पर और फिर वापस गई। मेरा दिमाग इस असंभव चीज को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। वो तुम्हें सुन नहीं सकती, तुम्हें पता है। वो तुम्हें देख नहीं सकती। वो ये भी नहीं जानती कि तुम वहां हो। मुझे चक्कर आने लगा। मैं खिड़की से पीछे हटी। चीख को दबाने के लिए मेरा हाथ मेरे मुंह पर चला गया। मेरी फ्रेंड मेरी खिड़की के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें मेरी आंखों पर टिकी हुई थीं। फिर भी वो मुझे नहीं देख पा रही थी। वो मुझे सुन नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अदृश्य हूं। फोन पर आवाज बोलती रही, लेकिन उसके शब्द मेरे कानों तक नहीं पहुंच रहे थे। डर, कच्चा और मूल मुझे निगल रहा था। बाकी सब कुछ रोक रहा था। मेरी नजर कमरे में इधर उधर भाग रही थी, किसी बचने के रास्ते, किसी तार्किक व्याख्या, कुछ भी ढूंढ रही थी जिससे यह बुरा सपना खत्म हो जाए। लेकिन कोई रास्ता नहीं था, कोई व्याख्या नहीं थी। बस ये भयानक एहसास था कि कुछ बहुत गलत था, कुछ जिसे मैं समझा नहीं सकती थी, कुछ जो तर्क और कारण से परे था। फोन जमीन पर पड़ा था। आवाज अभी भी बोल रही थी। उसके शब्द इस भयानक सच्चाई के सामने बेमानी थे। मेरी फ्रेंड मेरी खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं। उसके चेहरे पर जिंदगी नहीं थी। वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, वो कुछ और थी, कुछ जो उसके जैसी दिखती थी, लेकिन वो नहीं थी। और फोन पर आवाज जानती थी। वो जानती थी कि वो क्या थी। वो जानती थी कि क्या हो रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। और मैं इस सब के बीच फंसी हुई थी।